तालाब साफ सुथरा होता है ना, तभी हम लोग का लाइफ में, हम लोग का जीवन में, हम लोग का शरीर में साफ सुथरा हो सकता है। तालाब से नहाता है, कपड़ा धोता है, तालाब स्वच्छ रहता है, तालाब में गाय बकरी भैंस सब नहाता धोता है, पीता है। लेकिन आज का भारत का ये तालाब, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, आज किस घाटशिला का प्रशासन बोलिए या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोलिए, बच्चा लोग उतना हो तो नहीं समझ रहा है। तो ये जो हम लोग का परिस्थिति है, हम लोग गार्जियन से हम बोलेंगे क्या हम लोग दे रहे हैं बच्चों को। घाटशिला का निवासी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, नया जनरेशन को ये प्रदूषण हम लोग को दे रहे हैं। ड्राइंग में किसी का ड्राइंग में एक तो नाव था, किसी का ड्राइंग में एक आदमी बैठ के तालाब का बीच में मछली ये कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। तो उसको, वो जो हम लोग का ड्राइंग है, जो हम लोग का कल्पना है, इमेजिनेशन है, उसको रियलिटी में कैसे बदला जाए, कैसे किया जाएगा। आज का चित्रकला प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस तालाब और ऐसे तालाबों की जो स्थिति है उसके सुधार के लिए हम खासकर आने वाली जनरेशन्स को, बच्चों को और बच्चों के ज़रिए उनके अभिभावकों को, उनके गार्जियंस को थोड़ा मोटिवेट कर पाएँ, थोड़ा प्रेरित कर पाएँ। बच्चों के आज जो टॉपिक्स दिए गए थे वो था गांव के दृश्य पर उनकी जो कल्पना है वो कैसी होगी, और नदी तालाब पर उनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने अपना चित्र बनाया। और जैसे हमारी बात हो रही थी कि उस चित्र में उस कल्पना में, बच्चों की कल्पना में कभी भी ये गंदगी, ये धूल, ये प्लास्टिक, ये थर्मोकोल की प्लेट, ये सब नहीं आती है। बच्चे जब कल्पना करते हैं तो हमेशा एक सुंदर दुनिया, एक सुंदर देश की परिकल्पना करते हैं। और एक बहुत अफसोसजनक बात है कि हमारा जो यथार्थ है वो उससे नहीं मिलता है। मैं सुशांत कुमार सेठ हूँ, मैं रहने वाले यहीं की हूँ, पावड़ा पंचायत के। ये मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, ये सदियों पुरानी है। ये घाटशिला के राजा जगदीश चंद्र देव धवल देव के मालिकाना हक इनका है। उसके बाद उनके जो बेटे हैं विजयेश चंद्र देव धवल देव, जो कलकत्ता में रहते हैं, और इसको जो देखभाल करते थे विजयेश चंद्र देव धवल देव, उनके छोटे भाई जो जयदा के नाम से जाने जाते थे। वर्तमान में लोग चिल्कीगढ़ में रहते हैं, पर जयदा अभी नहीं रहे। जयदा के नहीं रहने के बाद ये तालाब की जो पीछे हालत देख रहे हैं आप, जलकुंभी से भरा हुआ, उसी का ये देन है। इसके बाद इस तालाब पे घाटशिला पंचायत के, खास करके इसके अगल बगल के करीब 7-8 गांव इस पे डिपेंडेंट थे। यहीं से उन लोगों का नहाना, पानी लेना, खाना, बैल को धोना, सारा चीज़ होता था। ये चला 2015-16 तक। उसके बाद ये तालाब में जलकुंभी का उभार हुआ। जलकुंभी के उभार के बाद ये आज करीब भर गया है, जिसके चलते पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और ये वर्तमान हालत में इसके जीर्णोद्धार करना बहुत मुश्किल है। हम लोग जो छोटा था ना, यहाँ पानी पीता था, इतना परिष्कार पानी था, कुछ नहीं, एकदम पानी परिष्कार था। तो मछली पकड़ा ना, उस टाइम से सब गिरा दिया ना, तो गाछ हो गया। तो बाहर से आया सब। तो आप लोग इसी में, इसमें जो कपड़ा धोता है तो पानी तो बहुत गंदा है, इसमें काम होता है। क्या करेगा, कहाँ पानी मिलेगा। अभी इसको, ये जो मैंने ऐसा हो गया है तालाब, इसका हालत के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है।
ना तो नेता लोगों आता देखता चला जाता है। ये तालाब ठो गया, इतना सफा करने से बहुत पैसा का जरूरत है। मेरा नाम ज्योति मल्लिक है। मैं NFIW और इप्टा दोनों से जुड़ी हुई हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये तालाब है, तो इस तालाब में अब ये तालाब लुप्त होने के कगार पे आ गई है। ये तो आज पहला तालाब आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से ना जाने कितने सारे घाटशिला में और जलाशय हैं जो कि अभी लुप्त होने के कगार पे है। इसके लिए मैं पिछले 1 साल से लगी हुई हूँ। इसके लिए मैंने सबसे गुहार लगाई कि आप लोग किसी भी तरह से इसे साफ करा दें, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी या फिर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग इस तरह से जन जागृति फैलाते हैं तो उसके माध्यम से शायद कुछ हो सके। मेरा नाम शेखर मलिक है, घाटशिला इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐतिहासिक तालाब है, काफ़ी पुराना है, 100 साल पुराना ये तालाब है। और घाटशिला में जिसको कह सकते हैं कि जलाशयों की जो स्थिति है वो इस तालाब की जो बदहाली है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से जल जो है, जिसको जीवन कहा गया है, अगर जल नहीं है तो फिर जिंदगी संभव नहीं। पहल बहुत अच्छी है, शुरुआत बहुत अच्छी है। अब इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये यहीं ख़त्म नहीं हो। एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, पुरस्कार बंटे, हमारे बच्चे आए, कुछ काम किया उन्होंने, और फिर यदि हम भूल जाएंगे, इसके समाधान की दिशा में हम नहीं बढ़ेंगे तो समस्या तो है। समस्या पर हम जितनी बात करें समस्या है, लेकिन समस्या को लेकर हम जितनी परेशान हों, जितनी बात करें, चर्चा करें, सिर्फ बात से तो दूर नहीं होगी ना। उसको हल करने के लिए हम क्या पहल करते हैं। एक तरीका है, हम कहते हैं भाई सरकार कुछ नहीं करती है। निश्चित तौर से करना चाहिए। हम नागरिक हैं, हम टैक्स देते हैं, और सरकार का ये दायित्व है कि हमारे लिए पानी की, बिजली की, सड़क की, स्वास्थ्य की वो ज़रूरी इंतजाम करे, वो सुविधा दे। लेकिन यदि सरकार नहीं करे तब हम क्या करेंगे। तो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, पंचायत हमारा है, हमारे मुखिया हैं, SDO हैं। तो अब एक भूमिका जनप्रतिनिधि की बनती है। लेकिन यदि हम नागरिक, जिसको कहते हैं ना, सजग नहीं होंगे, हम तैयार नहीं होंगे, तब तक वो बाहर से हम मदद की उम्मीद करें, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। एक शुरुआत हुई और हम और आप मिल करके यदि इस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर से आज या कल या कुछ दिनों के बाद ही सही ये तालाब साफ होगा, हरा भरा होगा, स्वच्छता भी होगी, हरियाली भी होगी और पानी का जमाव भी होगा। ये काम सरकार के भरोसे, ये काम कॉर्पोरेट के भरोसे, ये काम किसी व्यक्ति, किसी दानी व्यक्ति के भरोसे नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी हम सबका है। हम अगर नहीं करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। बचाने का काम और बनाने का काम अभी सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं, और हमारे जैसे बूढ़े बहुत दिन तक कर नहीं पाएंगे। करने के लिए आप लोग हैं। आप लोग अगर करेंगे तो आपके बच्चे बचेंगे। आप अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए और संकट पैदा करेंगे। लेकिन इप्टा के हम साथी और जो NFIW के साथी हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जल स्रोतों को बचाया जाए, और इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। 1.5 साल से हम 2 साल से इसके पीछे हम एक संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाला जो वक्त है उसमें हम क्या करने वाले हैं। अगर जैसे आज चित्रांकन प्रतियोगिता है, इसके बाद हम देखेंगे कि जागरूकता का स्तर कहाँ तक बढ़ा है, लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। फिर हमारी ये योजना है कि इसके बाद हम यही करेंगे कि हम खुद ही जन सहयोग से, बिल्कुल, क्योंकि ये जन आंदोलन का जो हम जो तरीका अपनाते हैं, उसका जो हम कहेंगे कि हाइट जो होती है उसकी जो
परिणति है वो यही है कि हम जन सहयोग से जन सबको साथ लेकर के खुद इस तालाब में उतरेंगे और इस तालाब की सफाई हम अपने श्रम शक्ति से करेंगे। एक दिन